आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले एक दशक में कोई चीज सबसे प्रचलित हुई है तो वह मोबाइल फोन है। विराम। 5-7 साल में तो मोबाइल लोगों की जिंदगी में इस तरह घुस गया है कि इसे बाहर निकालना संभव नहीं रह गया है। विराम। हर खासो आम की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम और विभिन्न हिस्सा बन गया है। विराम। लेकिन चीजें साधन सुविधा और तकनीक यदि जिंदगी को सुगम सहज और सुचारू बनाने की बजाय तकलीफ देह बनाने लग जाए तो सोचना जरूरी हो जाता है। विराम। यही स्थिति आज मोबाइल ने ला दी है। विराम। किस तरह की परेशानियां इस मोबाइल युग ने दी हैं, इनकी लंबी फेहरिस्त और भरपूर किस्से कहानियां हैं, जो सामने आते रहते हैं। पैरा। इस कड़ी में ताजा प्रसंग यह है कि 70% से ज्यादा निजी स्कूलों में बच्चों को होमवर्क और असाइनमेंट ऑनलाइन दिया जा रहा है। विराम। रिसोर्ट राजस्थान से जुड़ी है, लेकिन ये स्थिति पूरे देश की है। विराम। इसका अब मतलब है कि हर बच्चे के हाथ में रोज 2 से 3 घंटे मोबाइल पकड़ाना अनिवार्य करना। विराम। स्कूली शिक्षक और संचालक जानते हैं कि रोज की 1 मिनट भी लत किसी भी दुर्गति कर देती है। विराम। वे इसका एहसास करना कैसे भूल गए कि 3 घंटे रोज मोबाइल हाथ में पकड़ने वाला बच्चा किस कदर दुष्प्रभावों में घिर जाएगा। बच्चों को जागरूक करने और दिशा दिखाने का दायित्व जिन कंधों पर है, वे ही उन्हें गलत राह पर धकेल रहे हैं। विराम। स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखें खराब होने, शारीरिक मानसिक दशा बिगड़ने और कई बीमारियों से घिरने की समस्या हो जाती है। विराम। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कितनी तो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि मोबाइल की अति से एकाग्रता खत्म हो जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। विराम। इसमें कोई शक नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई का अपना महत्व है, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन ही ला देना तो बिल्कुल भी बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। विराम। कोरोना काल में पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, इसे समझा जा सकता है। विराम। दूरी और अत्यधिक दुरूह परिस्थितियों में ऑनलाइन क्लास और होमवर्क हो जाए, इसमें भी बुरी बात नहीं है। विराम। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बच्चों को मोबाइल पर ही निर्भर कर देना, कभी भरपाई ना हो सकने वाला नुकसान ही देगा। पैरा। इस बारे में शैक्षणिक संस्थाओं को विचार करना चाहिए। विराम। विचार उन्हें अपने लिए भी करना चाहिए कि इस रास्ते पर चलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा, जब बच्चे टीचर्स की बजाय ऑनलाइन बातों को महत्व देने लगेंगे। विराम। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि मोबाइल की अति रोकी जाए। विराम। मोबाइल को सहयोगी बनाया जाए, न कि सब कुछ। पैरा। एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उसके लिए खाई तैयार रहती है। विराम। पाकिस्तान के हालात पर यह सटीक बैठती है। विराम। आतंक फैलाकर भारत को अस्थिर करने के ख्वाब देखने वाला पाकिस्तान खुद आतंकियों के हमले झेल रहा है। विराम। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के अनुसार, हर साल के पहले 10 महीनों में करीब 1,500 से ज्यादा हिंसक घटनाओं में
900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। विराम। असल में पाकिस्तान में कई तरह के आतंकी संगठन पनप गए हैं, जो मौका मिलने पर सेना को निशाना बनाने से भी नहीं चूकते। विराम। इनमें से एक तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी है। विराम। पाकिस्तान का आरोप है कि यह संगठन अफगानिस्तान की जमीन से संचालित हो रहा है। विराम। इसलिए टीटीपी के हमले में 16 सैनिकों की मौत के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 46 लोग मारे गए। विराम। अब अफगानिस्तान में अपनी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। विराम। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। विराम। इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने के साथ आतंकी घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। विराम। इसलिए भारत को भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी। विराम। तालिबान सरकार के कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और कार्यवाहक विदेशी मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि मोहम्मद सादिक खान से मुलाकात की थी। विराम। इसके तुरंत बाद हमले को अंजाम दिया गया। विराम। बातचीत का दिखावा करके हमले करना पाकिस्तान की फितरत में शामिल है। विराम। भारत तो पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये से पहले से परिचित है। विराम। अफगानिस्तान में तालिबान शासन स्थापित होने पर खुश होने वाला पाकिस्तान अब उस पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के संबंध किस कदर बिगड़ गए हैं। विराम। पाकिस्तान जहां आतंकियों को निशाना बनाने की बात कह रहा है, वहीं अफगानिस्तान इसे शरणार्थियों पर हुआ हमला बताकर इसकी घोर निंदा कर रहा है। विराम। हालांकि यह तो सही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। विराम। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक इस बात का प्रमाण है कि वह यह मानता है कि आतंकियों के ठिकाने नष्ट करने के लिए किसी दूसरे देश पर हमला किया जा सकता है। विराम। ऐसे में उसे यह भी मानना होगा कि पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारत की बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक किसी भी लिहाज से गलत नहीं थी। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि समूची वैश्विक बिरादरी को यह भी समझना होगा कि आगे भी आतंकियों के ठिकाने नष्ट करने के लिए भारत यह रास्ता अपनाए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है।